नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ज्ञान साधना चैनल में आपका स्वागत है। इन 3 लोगों पर कभी विश्वास मत करना। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक हत्यारी रानी की कहानी। बहुत पहले की बात है। किसी नगर में एक चोर रहता था। वो छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार को पालता था। चोरी करने के धन से उसकी ठीक से गुजर बसर नहीं होती थी। एक दिन उसने सोचा कि पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं छोटी चोरी करूं या बड़ी, रहूंगा तो चोर ही। पकड़े जाने पर दंड तो मुझे उतना ही मिलेगा, तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। ऐसा सोचकर चोर ने राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई। रात होने पर वो किसी तरह से राजमहल में जाकर छुप गया और जहां राजा का कोष था वहां पहुंच गया। और उस चोर ने देखा कि राजा के खजाने की कई सैनिक रखवाली कर रहे थे। सख्त पहरा देखकर चोर को लगा यहाँ चोरी करना बड़ा कठिन है। सोचने लगा, यहाँ तो साक्षात मौत पहरा दे रही है। अगर मैंने चोरी करने की गुस्ताखी भी की तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। यही सोचकर चोर उल्टे पांव लौट आया। लौटते समय उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ से ले ही चले। मेरा यहाँ आना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। चोर के दिमाग में एक विचार आया कि राजा के कक्ष में चलना चाहिए, जहाँ राजा सोता है, और इस समय राजा अपने कपड़े उतारकर सो गया होगा। मैं राजा के कपड़े चुराकर ले आऊँगा और वही कपड़े पहनकर मैं आसानी से धन चुराकर आराम से निकल जाऊँगा। पहरेदारों को लगेगा कि मैं राजा हूँ, इसलिए वो मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम बड़ी आसानी से भी बन जाएगा। ऐसा सोचकर चोर राजा के कक्ष के पास पहुँच गया। चोर ने धीरे से पर्दा हटाकर झाँक कर देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गया। उसने देखा कि अपने कक्ष में राजा गहरी नींद में सो रहे हैं और उनकी रानी अर्धनग्न अवस्था में उसके पास बैठी थी। रानी को जागता देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए। वो एक ओर दीवार से सटकर खड़ा हो गया और रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद उसने फिर पर्दा हटाकर देखा कि देखें रानी अभी सोई है या नहीं, क्योंकि रानी सो जाएगी तो राजा के कपड़े चुरा लूंगा। दोस्तों, चोर ने देखा कि रानी अभी भी बैठी हुई थी। ये देखकर चोर कुछ सकपका गया। हड़बड़ी में एक बाहर गुलदस्ता रखा हुआ था, जो कि चोर का हाथ लगने से वो नीचे गिर गया। गुलदस्ते की आवाज़ सुनकर राजा तो नहीं जागा। रानी तुरंत तलवार लेकर बाहर आई। उसने वो तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और बोली, कौन है तू और यहाँ किस लिए आया है? सच सच बता, वरना तुम्हारी गर्दन अभी काट दूंगी। चोर डर के मारे पसीना पसीना हो गया। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दो। मैं एक गरीब चोर हूँ और चोरी करने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया था। छोटी मोटी नौकरी करके अपने परिवार का पालन करता हूँ। आप मुझे मार दोगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वचन देता हूँ, इस बार मुझे छोड़ दो। मैं इधर कभी मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। चोर को अत्यंत भयभीत और गिड़गिड़ाता हुआ देखकर रानी शांत हो गई और बोली, सुन, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। मैं इस समय काम से पीड़ित हूँ। यदि तू मेरे साथ समागम करे तो मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी, वरना मैं तेरा सर काट दूंगी। रानी की अनोखी शर्त सुनकर चोर और भी ज्यादा घबरा गया। कहने लगा, रानी जी, ये आप क्या कह रही हो? मैं एक चोर हूँ और तुम इतने बड़े राज्य की रानी हो। मेरी क्या औकात जो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँ? मेरे लिए तो ये सोचना भी गुनाह है। रानी बोली, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मैंने जैसा कहा है वैसा तू कर, वरना मरने को तैयार हो जा। रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर चोर बहुत डर गया। सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। यदि मैं रानी की बात नहीं मानता हूँ तो भी मारा जाऊंगा और मानता हूँ तो भी मारा जाऊंगा। चोर बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया। क्या करूँ? आखिरकार उसने रानी के साथ समागम करने का विचार कर लिया और बोला, रानी साहिबा, मुझे 2 मिनट की मोहलत दे दो। मुझे बहुत जोर से लघु शंका लगी है। पहले मुझे लघु शंका कर आने दो, उसके बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। रानी ने तुरंत तलवार के इशारे से उससे जाने को कह दिया। चोर चला गया
और रानी उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर चोर ने क्या किया, रानी से नजर बचाते हुए वहां से वो भाग गया। भागते भागते वो द्वार पर पहुंचा तो द्वार का चौकीदार उसने चोर को पकड़ लिया। पहरेदार ने उससे बहुत गुस्से में पूछा। चोर बहुत डरा हुआ था। उसने पहरेदार को सारी बात सच सच बता दी कि वो एक चोर है, चोरी करने आया था। रानी ने उसे पकड़ लिया और रानी ने उसे छोड़ने के बदले में एक शर्त रखी थी कि वो उसके साथ समागम करे। वो बहाना बनाकर वो वहां से भाग आया है। चोर ने उसी तरह गिड़गिड़ाकर पहरेदार से भी छोड़ देने का आग्रह किया। पहरेदार बोला, देख भाई, हम तुम्हें एक शर्त पर जाने दे सकते हैं, और शर्त ये है कि तुम्हें पुनः रानी के पास जाना होगा और रानी से कहना होगा, हम तुम्हारे साथ समागम करने के लिए तैयार हैं, किंतु उससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा को मारना होगा। उसके बाद हम तुम्हें जाने देंगे। दोस्तों, पहरेदार की ये शर्त और भी ज्यादा कठिन थी। चोर ने सोचा, वैसे तो प्राण बच भी सकते थे, परंतु अब नहीं बचेंगे। अगर रानी से मैंने ये बात कही तो वो मेरा सर काट देगी। अब तो चोर को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। चाहे इधर जाओ या उधर जाओ, हमें तो कटना ही कटना है। अब तो मजबूर होकर चोर पीछे लौट गया और रानी के पास जाकर बोला, रानी साहिबा, हम तुम्हारे साथ समागम तो करेंगे, पर मुझे एक बात का डर है। अगर उस समय राजा साहब जाग गए तो न तुम बचोगी न मैं। राजा साहब हम दोनों को मार डालेंगे, इसलिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम अपने हाथों से ही राजा का सर काट दो, फिर हम निडर हो जाएंगे। अगर तुम इतना काम कर सको तब तो हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, वरना मैं तुम्हारे हाथों से मरना उचित समझूंगा। आप मुझे मार दीजिए। काम की वशीभूत रानी चोर से कहने लगी, ठहरो, ये कितनी बड़ी बात है। मैं राजा साहब को अभी मौत के घाट उतार देती हूँ। इतना कहकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और सोते हुए अपने पति का सर काट दिया। कहते हैं, जिनका मन काम के वशीभूत होता है वो उस समय अंधे हो जाते हैं। वो उस समय अपने प्रिय की मृत्यु भी देख सकते हैं, लोक लाज भी सह सकते हैं, कुल का विनाश भी देख सकते हैं, खुद को बंधन में भी डाल सकते हैं। उस समय वो काम के अंधे होते हैं। कहते हैं, जिस तरह कौए को रात में नहीं दिखता, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, उसी तरह कामी पुरुष को ना रात में दिखता है ना दिन में। वो उस समय आंख और विवेक से अंधा हो जाता है। रानी ने जब अपने ही हाथों अपने पति को मार डाला तो राजा के रक्त से पूरा कमरा लाल हो गया। राजा के खून से रानी भी भीग गई थी। वो डरावना मंजर देखकर रानी कुछ देर के लिए बेहोश हो गई। उसी समय चोर को मौका लग गया, वो वहां से फरार हो गया। इधर सुबह राजमहल में हंगामा हो गया कि कोई राजा को मार गया है, पर राजा को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा है। सब लोग बड़े ही आश्चर्य में थे कि राजा को सोते हुए कौन मार गया। रानी भी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। इस रहस्य को पूरे राजमहल में बस एक पहरेदार ही जानता था कि रानी और चोर में से किसी एक ने राजा को मारा है। इस बात की चर्चा किसी ने भी नहीं की। इधर राजा की अर्थी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। इधर रानी ने घोषणा की कि वो अपने राजा के साथ सती होना चाहती है। यह देखकर रानी पर किसी ने भी संदेह नहीं किया, क्योंकि रानी अगर ऐसा करती तो वो राजा के साथ सती क्यों होती। दोस्तों, इधर रानी पूरा श्रृंगार करके राजा के साथ चिता पर जाकर बैठ गई। राज्य के सभी अधिकारी कर्मचारी राजा की चिता पर एक एक करके लकड़ी रखते जाते और उन्हें नमन करके पीछे लौट जाते। इस प्रकार से सबसे बाद में जो ये राज जानता था, उसने धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी, आप तो सती हो जाओगी। इतना तो बता ही दो कि राजा को आपने मारा था या उस चोर ने। ये सुनकर रानी चौंक गई। वो समझ गई, इसका मतलब इस भेद को ये पहरेदार जानता है। रानी बोली, सुन, राजा को ना तो मैंने मारा है और ना ही उस चोर ने। अगर तुझे ये जानना है कि राजा को किसने मारा है तो तू यहाँ से चला जा। नगर से बाहर उत्तर दिशा में जंगल में एक कुटिया बनाकर एक बुढ़िया रहती है, वो तुझे इस रहस्य को जरूर बता देगी। दोस्तों, पहरेदार को ये रहस्य जानना था, इसलिए वो अगली सुबह ही रानी के बताए अनुसार ही जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचने पर उसे एक कुटिया दिखाई दी।
जिसमें एक बड़ी ही बुजुर्ग बुढ़िया रहती थी। पहरेदार ने उन बूढ़ी माँ के पैर पकड़ लिए और बोला, माँ जी, मैं एक रहस्य जानने आया हूँ कि राजा की हत्या किसने की। तब बूढ़ी माँ कहती है, बूढ़ी माँ बहुत ही पहुंची हुई थी। उन्होंने कहा, बेटी, अगर तुझे ये रहस्य जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक सफेद बकरा बंधा हुआ है। तू अपनी तलवार से उस बकरे का सर काट दे। सर कटते ही उस बकरे का धड़ वहीं गिर जाएगा और वो सर हवा में उड़ने लगेगा। तू उस बकरे के सिर्फ कान पकड़कर लटक जाना। वो बकरे का सर तुझे जहाँ भी ले जाएगा, वहाँ पहुँचकर तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। अब तो पहरेदार ने वैसा ही किया। कुटिया के बाहर एक बकरा बंधा हुआ था। पहरेदार ने उस बकरे का सर काट दिया। सिर कटते ही वो सिर हवा में उड़ने लगा। उसने झपटकर बकरे के दोनों कान पकड़ लिए। वो सिर उड़ता हुआ एक भयंकर वन के भीतर ले गया। उस वन में एक गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के द्वार पर जाकर वो सिर उतर गया। पहरेदार सोचने लगा, इस जंगल में ना तो कोई मनुष्य दिख रहा है, यहाँ भला कौन मुझे राजा की मौत का रहस्य बताएगा। वो गुफा के द्वार पर खड़ा खड़ा यही सोच रहा था। वो गुफा एक खूंखार राक्षस की थी। वो राक्षस अपनी बेटी के साथ उसी गुफा में रहता था। रात हो चुकी थी। राक्षस उस गुफा से अपनी भोजन की तलाश में गया था। गुफा के अंदर उसकी बेटी मौजूद थी। जब राक्षसी कन्या को मनुष्य की गंध मालूम पड़ी तो वो द्वार पर निकलकर आई। उसने देखा कि एक नौजवान गुफा के द्वार पर खड़ा है। राक्षस कन्या ने सोचा, ये कोई मनुष्य है। अगर मैंने इसे खा लिया तो मेरे एक समय की भूख मिट जाएगी और मैंने इसे जिंदा रखा तो ये नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। राक्षस कन्या ने एक बहुत सुंदर लड़की का रूप बनाया और उसके सामने पहुंच गई। इतनी सुंदर स्त्री आज उसने पहली बार देखी थी। पहरेदार उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। लड़की भी उसे अपनाने आई थी। राक्षस कन्या उसे अपनी गुफा में बुलाकर ले गई और उसके साथ खूब बातचीत की। और जब राक्षस के आने का समय हुआ तो लड़की ने उसे मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका दिया। राक्षस ने उस लड़की से पूछा, बेटी, मुझे एक मनुष्य की गंध आ रही है। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी गुफा में घुस आया है। तो बेटी बात बनाती हुई बोली, पिताजी, तुम कैसी बातें करते हो? हमारे होते हुए कौन मनुष्य यहाँ आने की हिम्मत करेगा? मैं तो उसे कच्चा चबा जाऊंगा। दोस्तों, अब वो राक्षस कन्या रोज रात को उस मच्छर को पुरुष बना देती और दिन निकलने पर मच्छर मक्खी बनकर दीवार पर चिपका देती थी। इस प्रकार पहरेदार को राक्षस की गुफा में रहते रहते काफी दिन बीत चुके थे। उसे अपने घर की और अपने बच्चों की याद आती थी और वो राक्षस कन्या की चंगुल से नहीं निकल पा रहा था। एक दिन उसे मौका मिल गया। वो किसी तरह रात में वहां से भाग निकला और भागते भागते कई दिनों के बाद अपने नगर पहुंच गया। अपने घर पहुंचकर उसे बड़ी खुशी हुई। अपने बच्चों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। सोचने लगा, अच्छा हुआ मैं वहां से चला आया। ना जाने कब तक वो अप्सरा मच्छर मक्खी बनाकर वहां रखती। दोस्तों, इस प्रकार पहरेदार को अपने घर रहते रहते बहुत वक्त गुजर गया। एक दिन उसे फिर उस लड़की की याद आई। अब तो दिन रात वो उसी के ख्यालों में खोया रहता था। उसकी सुंदरता को याद करके उससे मिलने की इच्छा करता रहता था। उसके बिना उसे खाना अच्छा लगता था ना पीना। हर समय यही सोचता रहता कि उससे किस प्रकार मिलन हो। कहते हैं, स्त्रियों का नाम लेना ही हालात पैदा करके काम विकास से भर जाता है और जो स्त्रियां विलासपूर्वक भवों को नचाती हैं, उनका दर्शन करके मनुष्य कैसे शांत बैठ सकता है। कहते हैं, जो स्त्रियां एकांत में भेंट करने में कुशल हों, कोमल और मीठे वचन बोलने वाली हों, प्रेम युक्त कथा करने वाली हों, ऐसी स्त्रियां किस मनुष्य को वश में नहीं कर सकती। जो ऋषि मुनि सदैव अपने मन को अधीन रखने वाले होते हैं, उनमें भी ऐसी स्त्रियां काम वासना जगा देती हैं। फिर इंद्रियों को ना जीतने वाले काम विषयों को उनका तो कहना ही क्या। पहरेदार उस राक्षस कन्या से मिलने के लिए झटपटाने लगा। उसने फिर से उसके पास जाने का निश्चय किया। उसने सोचा, पिछली बार तो मुझे उस बूढ़ी माँ ने पहुंचा दिया था। मैं रास्ते में वहां से भागकर आया हूँ। मुझे रास्ते का भी ज्ञान नहीं है। क्यों ना फिर उन बूढ़ी माँ की सहायता ली जाए। वो उनसे विनती करते हुए बोला, हे माँ, एक बार मुझे फिर से उसी स्थान पर भेज दो
जहां आपने पहले भेजा था। अब तो वो राजा की हत्या का रहस्य जानना भूल गया था। उस राक्षस कन्या से मिलने की बेचैनी उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। बूढ़ी माँ समझ गई, ये काम के वशीभूत है। बूढ़ी माँ बोली, बेटे, पहले तो मेरे पास एक बकरा था जिसके कान पकड़कर तुम वहां चले गए। अब तो वो भी नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे पहुंचाऊं? तब पहरेदार बोला, हे माँ, मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। एक बार, फिर से एक बार मुझे उस अप्सरा से मिलवा दो। बुढ़िया ने कहा, बेटे, मैं तुझे मिला तो दूंगी, पर इसके लिए तुम्हें अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। पहरेदार बोला, ये कितनी बड़ी बात है। इतना कहकर पहरेदार अपने बेटे को बुला लाया। बूढ़ी माँ बोली, बेटे, जिस तरह तुमने बकरे का सिर काटा था, उसी तरह तुम अपने बेटे का सिर काट दो। उसी तरह इसका सिर भी हवा में उड़ेगा। तुम इसका सिर पकड़ लेना और ये तुम्हें उसी स्थान पर पहुंचा देगा। दोस्तों, काम के वशीभूत पहरेदार अपने बेटे का सिर काटने को तैयार हो गया। उसने जैसे ही तलवार लेकर अपने बेटे का सिर काटना चाहा, बूढ़ी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ठहरो, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। राजा को ना चोर ने मारा, ना रानी ने। राजा को हवस ने मारा था। जिस तरह काम वासना में अंधे होकर तुम अपने बेटे को मारने को तैयार हो गए, इस हवस की वशीभूत हो गए। मनुष्य अंधा हो जाता है, उसे सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। उस समय उसे अच्छा बुरा कुछ नहीं सूझता। इसी तरह धन का लालची धन में अंधा होकर कुछ भी नहीं देख पाता। तीसरा होता है क्रोधी। क्रोध में होकर मनुष्य सब कुछ भूलकर वो सब कर डालता है जो जीवन भर पछतावे के लिए उसे विवश कर देता है। क्रोध में वो बुद्धि विवेक से शून्य हो जाता है और अपना पराया कुछ नहीं देख पाता। इन तीन अंधों से बचकर रहना।